दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। आज का जो विषय है वह है कि धन भाव, कुंडली का धन भाव। तो पहले थोड़ा धन के विषय में चर्चा करेंगे कि सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से बॉडी को चलाने के लिए इस श्वास की ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जीवन में सभी प्रकार के सुखों को पाने के लिए धन एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो व्यक्ति मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद में उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है और धन का स्वामी कहाँ पे आके स्थिति बिगाड़ता है और कहाँ पे आके स्थिति बनाता है। यूं कहें कि अगर कुंडली का, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कुंडली का द्वितीय भाव जैसे धन भाव कहते हैं। अब ये जो धन भाव है, अब इस धन भाव के अंदर जो भी राशि है, उस राशि का स्वामी अगर कुंडली के अंदर विपरीत अवस्था में बैठ जाता है तो दिक्कत परेशानी आती है। उस दिक्कत परेशानी का क्या सलूशन है वो भी आपको वीडियो में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले कुछ और टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो धन से ही विषय में है। देखिए, वास्तुशास्त्र के अंदर कहा गया है कि आपका आग्नेय कोण, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आग्नेय कोण का मतलब ये हुआ आपका दक्षिण और पूर्वी जो कोना है, ये शुक्र का स्थान माना जाता है, महालक्ष्मी माता का स्थान माना जाता है और यहाँ पर रसोई और अग्नि से संबंधित कार्य होना चाहिए। यहाँ गंदगी नहीं होना चाहिए, ठीक है, गंदगी नहीं होना चाहिए। यहाँ सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। पानी से संबंधित कोई भी चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजरों को कुंडली दिखाते हैं, ठीक है, जन्म पत्र का दिखाते हैं और वहाँ पर धन के स्वामी की स्थिति अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो है धन के स्वामी की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली के अंदर, लेकिन आपके घर के अंदर जो धन का स्थान है मुख्यतः, ठीक है, वहाँ पर ये दिक्कत है। तो धन आपको कमाने में, आय प्राप्त करने में, लाभ प्राप्त करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और अगर पैसा घर में आ भी जाता है तो वो अलग अलग रास्ते से अपना रास्ता बना लेगा और वो खर्च हो जाएगा। चाहे आप 1 रुपये कमा रहे हो, चाहे लाखों, चाहे करोड़ों, चाहे मिलियन कमा रहे हो आप, ठीक है। और कभी कभी क्या है, ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये जो मैंने आग्नेय कोण बताया, अगर किसी प्रकार से आग्नेय कोण से लेके और आपका साउथ का जो पूरा हिस्सा है और साउथ से लेकर साउथ वेस्ट का हिस्सा है, ठीक है, अगर यहाँ पर दोष हो जाता है तो व्यक्ति पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। दूसरी दिशा जो है वास्तु के अंदर वो कही गई है आपकी उत्तर, ठीक है। तो उत्तर के तरफ, ठीक है, सेप्टिक टैंक होना, एकदम उत्तर में होना, ठीक है, या वहाँ रसोई बन जाना, या उस हिस्से का पूरे मकान से ज़्यादा ऊंचा हिस्सा होना, ये भी वास्तु दोष बहुत बड़ा दर्शाता है। जिस कारण से क्या है कि आपको, जिसको बोलते हैं अवसर, मौके, जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि मैंने मेहनत कर ली लेकिन मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएगी, ठीक है, कि आपको प्रमोशन होते होते रुक जाएगा, ठीक है। वो आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आपने कुंडली दिखाई, लेकिन कुंडली में तो भाई योग था, लेकिन वहाँ योग यहाँ खंडित हो गया। घर से जो ये ऊर्जा बनी, जो आपके संग जुड़ी, क्योंकि व्यक्ति कहीं भी काम करे आए, वो अपने फ्लैट में, अपने घर में आकर रुकेगा, ठीक है, तो 7 से 8 घंटे के अंदर जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी को टचिंग कर जाएगी और आपके धन भाव को इफेक्ट डालेगी। उसके बाद में जो धन में कमाने में जो ज्ञान लगता है, ठीक है, या जो इसको बोल सकते हैं, जो एक प्रकार से आपकी जो दिमागी स्किल होती है, वो होता है आपका पूरब और उत्तर का कोना, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सेप्टिक टैंक है, ठीक है, लैट्रिन है, ठीक है, या आपकी रसोई बन गई है, ठीक है, या यह हिस्सा बहुत ज़्यादा ऊंचा है या गंदगी रहती है, ठीक है, या यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिलर वलर आ गए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर
ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष आपके लिए फिर से क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये भी जो है धन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत, आपकी परेशानी सामने ला के खड़ा कर देगा। अब आगे बात करते हैं वास्तु में एक चीज और है, आपकी पश्चिम दिशा। तो जो हमारे कार्य में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, जो स्थिरता आती है, तो पश्चिम दिशा के स्वामी शनिदेव महाराज। अगर पश्चिम दिशा आपकी बहुत ज़्यादा नीची है, गड्ढा है, ठीक है, या वहाँ दरारें हैं, या वहाँ गंदगी रहती है, तो ऐसे में आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो और कुंडली के अंदर शनिदेव कहाँ पे भी कहीं पे भी विराजमान हो, वो शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसे में क्या व्यक्ति अपना पूर्ण जिसको बोल सकते हैं 100% एक प्रकार से फोकस होकर कार्य करना, वो नहीं हो पाता है। तो इस कारण से व्यक्ति जो है यहाँ पर डिले कर जाता है हर मामले में। अब सेकंड क्या आता है? सेकंड एक चीज हमें और देखना है धन के मामले में। वो क्या देखना है कि जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे, आप कुंडली में आप हो सकता है लगन में आपका 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो। जो भी कुंडली में आपके संख्या लिखी हो, उसके आगे वाला जो घर है जिसमें जो संख्या लिखी हो, जैसे मान लिया कुंभ लगन की कुंडली है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। कुंभ लगन की कुंडली में लगन में 11 नंबर यानी शनि का, और द्वितीय भाव में राशि आ गई आपकी 12 नंबर यानी गुरु की। तो अब आपको क्या करना है, मुख्यतः अगर आप परिवार के मुखिया हैं और आपके माध्यम से परिवार के अंदर आय आ रही है, या आपके परिवार में और लोग भी कमा रहे हैं लेकिन आपकी आय सबसे बड़ी है, तो ऐसे में क्या है कि आपका ईशान कोण, गुरु का स्थान ईशान कोण माना गया है। ईशान कोण आपका शुद्ध 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 होना चाहिए। ठीक है, अगर वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपको पैसा अर्जित नहीं होगा। ठीक, इसके बाद में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। वो स्टेप ये है कि भाई, कि कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं अभी कुंभ कुंभ लगन की कुंडली का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कुंभ लगन की कुंडली में अब आप ये देखिए, द्वितीय भाव में कौन, गुरु की राशि, और लाभ भाव में कौन सी, ठीक है, वो भी गुरु की राशि। तो लाभ भाव और द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ हमारा कार्य होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके विपरीत कार्य होता है तो वहां पर जो ग्रह है वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब बहुत सारे लोग अपनी कुंडली देख रहे होंगे कि हमारे इस ग्रह से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है, तो ऐसे में आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे सपोज दैट आपका जैसे मेष लगन की कुंडली है, ठीक है, और मेष लगन की कुंडली में मान लीजिए द्वितीय भाव में आपकी वृश्चिक राशि आ रही है, 8 नंबर राशि आ रही है, ठीक है, और 8 नंबर राशि आ रही है, और 8 नंबर राशि आने के बाद में आपके लाभ भाव में शनि की राशि आ रही है। तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है कि आप जैसे मान लीजिए जॉब कर रहे हो, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में बैठ रहे हो, आपका कॉमर्स से जुड़ा हुआ काम है, आप बाबू हो, तो आप क्या करो, वहां से बाबू का काम, जो कॉमर्स का काम आ गया, वो लिखा पढ़ी का काम आ गया, उसमें कहीं ना कहीं बुद्ध रूल कर रहा है, बुद्ध रूल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मंगल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे रेड जो चीज़ें हो गई, या जो शनि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ऐसी इंडस्ट्री में, ठीक है, या ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, चाहे आप 1 रुपये करो, 100 रुपये करो, 200 रुपये करो, हर महीने आप जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर दें। उससे क्या होगा कि आपका एक आय का स्रोत, वो जो आय है वो आपके काम में सपोर्ट करने लगेगी। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जो अपनी कुंडली के विपरीत कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, इनकम आ रही है, लेकिन उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर आपकी कुंडली के मुताबिक आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, महादशा कोई और चल रही है, तो यहाँ पर उलझने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सीधा सिंपल सा फंडा ही है, द्वितीय भाव और लाभ भाव के जो भी स्वामी बनते हैं, उन सेक्टरों से जुड़ी हुई चीज़ों में आप पैसा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, और कोशिश करें कि इसको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाएं, वहीं से पैसा रिटर्न कमाएं। तो बहुत सारे सेक्टर हैं आज की डेट में, ठीक है, बहुत सारे सेक्टर हैं आज की डेट में जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो किस प्रकार से हमारा जो है, कहने का तात्पर्य, धन को बढ़ाता है। सबसे पहले बात करेंगे द्वितीय भाव का स्वामी अगर लगन में आ जाए, ठीक है, क्योंकि द्वितीय भाव से आपकी वाणी भी देखी जाती है, आपकी कुटुंब भी देखा जाता है, ठीक है, आपका परिवार भी देखा जाता है, ठीक है, और आप किस प्रकार से धन संचित करके रख सकते हैं इसको देखा जाता है। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है वो सिर्फ धन को लेके, मनी को लेके है, क्योंकि कहते हैं तुम बिन यज्ञ ना होते, तुम बिन वस्त्र नहीं आता, जय लक्ष्मी माता, यानी कि लक्ष्मी जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होना संभव है। ठीक है, एक ज्ञानवान वाला, ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति भी बेवकूफ़ की तरह सिद्ध हो जाता है समाज में जब उसके पास पैसा नहीं होता। एक बेवकूफ़ व्यक्ति भी अगर उसके पास लग्जीरियस है, पैसा है आज के इस कली काल में, तो वो व्यक्ति जो है लोगों की निगाह में एक अच्छा बढ़िया व्यक्ति होता है। ठीक है ना, तो अगर द्वितीय भाव का स्वामी आपके लगन में बैठ जाए, ठीक,
तो ऐसे व्यक्ति को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा अगर आप धन अर्जित करना चाहते हैं। अगर आपका फोकस अगर आपका फोकस सेक्सुअल की तरफ है, अगर आपका फोकस फालतू की जिसको बोलते हैं मटर गश्ती की तरफ है, या फालतू का आप जो है कार्य कर रहे हैं, आपने कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपना दुकान बढ़ाया, ऑफिस बढ़ाया, ठीक है, या अपना मॉल बढ़ाया, उसके बाद में आप मटर गश्ती कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम आप अपनी लाइफ के, यानी कि मैक्सिमम मैं कहूँगा 24 आवर्स में आपका जो व्यापार है, व्यापार के बाद में भी अगर आप एंजॉयमेंट कर रहे हैं या आपने घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आपकी जो थॉट्स होना चाहिए या आपकी जो स्टडी होना चाहिए वो जुड़ी होना चाहिए व्यापार से संबंधित, आपकी जॉब से संबंधित, या उनसे जुड़े हुए केसों का आप स्टडी करें, उनका आप अध्ययन करें। सिर्फ आप ये करना चालू कर दीजिएगा तो यकीन मानिएगा सिर्फ इतना करने से आपका जो धन भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि धन भाव का स्वामी कहाँ के जाके बैठ गया आपके, कहाँ जाके आपके बैठ गया, अपने लगन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग थोड़ा उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ये धन भाव से 12वां भाव हो गया, ठीक है, धन भाव से 12वां भाव हो गया यानी व्यय भाव हो गया। तो ऐसे में मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोग अपने आप पे भी पैसा बहुत खर्च करते हैं। तो पैसा खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन उस जगह पे खर्च करो जहाँ से हमें रिटर्न्स आए। जैसे अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जहाँ से आपका सहयोग हो सकता है, तो उस पर अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो अच्छी बात है। अगर आप अपने लिए किताबें ले रहे हो अच्छी बात है, कोई कोर्स स्टडी कर रहे हो अच्छी बात है, अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि धन भाव का स्वामी अपने से व्यय में चला गया है, तो पैसा वहाँ खर्च करना है जहाँ से आपको रिटर्न्स आए, ठीक। उसके बाद में धन भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठ गया तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सावधानी रखना है। क्या सावधानी रखना है? सबसे पहली आपको वाणी को, ठीक है, वाणी को मधुर रखना है। परिवार के बड़े बुजुर्गों से संबंध आपको अच्छे रखना है, ठीक है। और पैसा खर्च करने से पहले, ठीक है, पैसा खर्च करने से पहले आपको ये सोचना है कि ये पैसा जो मैं खर्च करने जा रहा हूँ ये सही है या गलत है। बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि जब द्वितीय भाव का स्वामी, जैसे कहते हैं, मैं अभी एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, घर का जोगा जोगिया आन गाँव का सिद्ध। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो अपने ही घर में बैठा हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अक्सर हमने ये देखा है कुंडली में जब हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो जिस भाव का स्वामी जिस घर में बैठा होता अक्सर उस घर को ही लोग अपने कर्म से गलत कर देते हैं। तो यहाँ हमें कर्म करना है द्वितीय भाव के स्वामी के अनुसार, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को लेना है, मैलिफिक एनर्जी को खत्म करना है अपने कर्मों से। अब द्वितीय भाव का स्वामी अगर जो है जाके बैठ गया आपके पराक्रम भाव में, ठीक है, यानी कि अपने से एक घर आगे, ठीक है, तो अपने से एक घर आगे यानी कि अगर कहा जाए तो द्वितीय भाव का ये धन भाव हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि अक्सर लोग, एक चीज मैंने देखी है कि ये ऐसे लोग उम्मीद लगा लेते हैं कि मेरे परिवार से मुझे सपोर्ट मिलेगी, या मेरे परिवार में इतनी संपत्ति है और मुझे इतना मिल जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब द्वितीय भाव का स्वामी जो है पराक्रम भाव में जाएगा, तो यहाँ पर जो मिलना है आपको वो मिलेगा, जिस प्रकार से आप प्रयास कर रहे हो वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए एसेट्स तैयार करनी होगी, और जिम्मेदारी को पूरा लेना होगा, खास करके धन कमाने की, ठीक है, धन कमाने की। आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आप उसी समय से साइड में यूट्यूब चैनल है, ठीक है, या कोई स्टडी है, या क्लास लेना है, या ट्यूशन लेना है, ठीक है, या कोई व्यापार है, या कहीं इन्वेस्टमेंट है, आप स्टार्ट कर दीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने काम को पूर्ण ईमानदारी से करें, क्योंकि लगन से वो तृतीय हो गया, ठीक है, लेकिन द्वितीय भाव से आपके धन भाव में, वो द्वितीय भाव से उसका धन भाव बना, ठीक है, पराक्रम भाव द्वितीय भाव का धन भाव बना। तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी। पहली और आखिरी बात समझ लीजिए, बिना मेहनत से आप जो है प्रोग्रेस अपनी लाइफ में, सफलता जो है अर्जित नहीं कर पाते। अब आ जाती है बात, द्वितीय भाव का स्वामी अगर आ जाता है चतुर्थ भाव में, यानी लगन के चतुर्थ में, और द्वितीय भाव से हो गया ये पराक्रम। तो अगर पराक्रम भाव में जा रहा है द्वितीय भाव का स्वामी, ठीक है, उसके अनुसार, द्वितीय भाव के अनुसार, तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। बात जब आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाओ तो कहो भैया बहुत बढ़िया वाली बात है, द्वितीय भाव का स्वामी जाके बैठ गया आपके चतुर्थ भाव में, तो आपको वाहन, भूमि, भवन, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा होता नहीं है तो फिर वो क्या होता है कि समाज में एक बात चल जाती है, अरे यार ये सब जो है लूटने लपेटने के ही तरीके हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाव से अगर गिना जाए तो ये तीसरा पराक्रम भाव है। आपको अपने सुख को अर्जित करने के लिए मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, परिश्रम करना होगा, ठीक है। अगर आप परिश्रम करते हो, नो डाउट
नो डाउट यहाँ पर जब एस्ट्रोलॉजर ये बोल देता है कि भाई द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ गया, तो आपको तो बहुत बल्ले बल्ले है इसको मिला। तो यहाँ पर एक कमी आ जाती है, आपके अंदर एक आलस आ जाता है कि यार मिल ही जाएगा तो यार मेहनत करने से क्या फायदा है। हाँ मिलेगा, लेकिन पहले परिश्रम। यहाँ पर क्या एक सिस्टम लागू होगा जो मैं कहना चाहूँगा, 40% आप परिश्रम करते हैं तो 100% रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं करी तो वो आपको कोई रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। ठीक है। अब द्वितीय भाव का स्वामी अगर मान लिया अपने से चतुर्थ और लगन से पंचम, यानी लगन कुंडली से पंचम भाव में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी का जो युक्ति बनी एक प्रकार से, जो वो कहाँ जाकर बैठा, वो आपके पंचम भाव में बैठा। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि जिसको एक शब्द बोलते हैं स्किल, यानी अपनी नॉलेज। जैसे सपोज दैट आप एक कारीगर हो, सपोज दैट आप एक मिस्त्री हो, या आप जो है एक नेता हो, अभिनेता हो, या आपको जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आपको अब क्या करना है, अब आज आपको ये करना है, जो आप काम कर रहे हो वो तो आप करना है, लेकिन उस काम की जो बारीकियां हैं उनको आपको सीखना है, वहाँ पर आपको मेहनत करना है। चाहे आप उसकी क्लास अटेंड करें, चाहे यूट्यूब से लें, चाहे इंस्टाग्राम से लें, चाहे सोशल मीडिया से लें, चाहे आप जो है अपने सीनियर से बात करें, लेकिन आपको बारीकी से उन चीज़ों को सीखना होगा। जैसे ही आप बारीकी से सीखेंगे तो आपके विद्या भाव में द्वितीय भाव बैठने के कारण आपकी नॉलेज से, आपकी स्किल से, और जब वो नॉलेज और स्किल सीखोगे तो जो आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, तो वो सेक्टर जो है आपको हाथ पकड़ के ऊपर कर लेगा, खींच लेगा, क्योंकि वो नॉलेज जो गेन हुई है आपकी द्वितीय भाव का जो स्वामी पंचम भाव में बैठा है, यानी कि अपने चतुर में, तो आपका धीरे धीरे वो ज्ञान जो है वो सुख में बदलना चालू होगा, और जीवन के अंदर मतलब धन धान्य मान सम्मान यश कीर्ति वैभव आपको सब प्राप्त होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बस एक छोटा सा पॉइंट है कि भाई आपको जो बटन है वो ऑन करना होगा, वो है आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करने का। ठीक है। अब द्वितीय भाव का स्वामी अपने से क्या बोलते हैं, पहुंच गया है, अपने से पहुंच गया पंचम में। ठीक। अब पंचम में पहुंच गया है, अब कुंडली के भाई वो छठे भाव में आ गया और इधर से पंचम है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक जो मैंने नॉलेज गेन की है वो मैंने देखा है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, बॉर्न हुआ, उसके बाद में फिर क्या हुआ, 2 4 5 साल के बाद उसकी पढ़ाई चालू हो गई, उस पर लोड आना चालू हो गया। पढ़ाई करते करते फिर थोड़ा आगे बढ़ा, नॉलेज 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 नॉलेज, धीरे धीरे करके फेल नॉलेज नॉलेज फेल नॉलेज करके, और उसने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, किसको, ज्ञान को अर्जित करने के लिए। तो मुख्यतः कुंडली के अंदर जो द्वितीय भाव होता है वो भी बचपन के ज्ञान को, चतुर्थ भाव थोड़ा सा बड़े होके ज्ञान को, और पंचम भाव जो है वो तो ज्ञान का ही, और छठा भाव जो कंपटीशन का है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जब जब आप धन कमाने के लिए प्रयास करेंगे तो आपके पास नए नए रोड़े आएंगे, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे वो कोर्ट कचहरी के रूप में आए, चाहे वो लड़ाई झगड़े के रूप में आए, चाहे आपकी पेमेंट फंसने के रूप में आए, ये आएंगे। क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपको, जिसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक संगमरमर है, जिस पे हम मंदिर के अंदर घुसते हैं, जो पैरों के नीचे आता है, एक संगमरमर जो जो मूर्ति में कन्वर्ट हो गया। अगर आप छोटी छोटी चोटों को सहने के लिए तैयार हैं तो आप एक मूर्ति, एक प्रतिमा बन जाएंगे, वरना पैरों के तले आएंगे। तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब द्वितीय भाव का स्वामी लगन कुंडली से छठे भाव में आएगा, यानी अपने से जो है वो पंचम में आएगा, तो एक 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 बात का विशेष ध्यान रखना, आपको डट के मेहनत करनी है। और मेहनत में ये बात ध्यान रखना है कि जैसे आप धन कमाने जा रहे हैं, आपको सुबह जाना है, रात को आपको बुखार आ गया, तो आप तुरंत दवा लें, ठीक है, और तुरंत दवा लें, अपनी बॉडी को फिट कर लें। यानी कि उसने रोड़ा डाला, आपने रोड़े को हटा दिया, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो जॉब का इंटरव्यू देने के लिए, तो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं, आप उसकी जस्ट 1.5 गुना कर दो, यानी 15 घंटे कर दो। यानी कि आगे बढ़ने के लिए आपको अपने से थोड़ा सा अपडेट और ज़्यादा होना होगा, तब आप यहाँ पे धन को अर्जित कर पाएंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि कहीं जाने से मेरे ये नुकसान हो सकता है, ये लड़ाई हो सकती है, तो वहाँ से आप बच जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद में आप पे वो लड़ाई में आप फंस जाओ, और दूसरे दिन, तीसरे दिन, या 4 5 दिन, 15 दिन के लिए आप काम पे ना जा पाओ, तो आपका धन जो है वो अर्जित नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर विशेष विशेष ध्यान रखना है। यानी कि सीधी सी भाषा में बात करी जाए, धन भाव का स्वामी आपके कंपटीशन के क्षेत्र में चला गया है। यहाँ पर अगर जो लोग व्यापारी हैं, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप व्यापारी हो तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी होगी।
अब द्वितीय भाव का जो स्वामी है, ठीक है, वो पहुंच गया अपने से छठे भाव में, लगन से सप्तम भाव में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है। अक्सर मैंने ऐसे लोगों के संग में देखा है कि ये लोग कहीं पे भी जॉब करें, व्यापार करें, कार्य करें, कोई भी काम करें, तो यहाँ एक बहुत दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि आपके संग का व्यक्ति आपके संग ही चाय पानी कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, ठीक है, घूमने फिरने जा रहा है, लेकिन वो मौका मिलते खन आपके पे छुरा भोंक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, आपको दो नहीं अपनी चार आंख रखनी होगी, यानी दो आंख जो है, और दूसरे दो आंख अपनी मस्तिष्क की खुली रखना है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए लायल है, आपके लायल है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो या नहीं विश्वास कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इतनी चीज को फॉलो करा तो यकीन मानिएगा कि जो सप्तम भाव में जो स्वामी आपका पड़ा हुआ है कुंडली से धन भाव से छठे भाव में, तो यही आपको विजय बना देगा। क्योंकि जैसे अगर मैं एक आसान शब्दों में कहना चाहूँगा, आसान शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है, हमने उस पर एकदम अंधविश्वास नहीं किया, ठीक है, अंधविश्वास नहीं किया, बस हमने जो है सिर्फ इतना ध्यान रखा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी। लेकिन सॉल्व करने के संग में हमें इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर ये हमारे विपरीत चला जाता है तो हमारा क्या नुकसान कर सकता है। तो हर किसी की जो नब्ज होती है, मैं सीधी सीधी थोड़ी चाणक्य नीति वाली यहाँ बात कहूँगा कि नब्ज आपको दबा के रखनी होगी अपने आप को, और खास करके अपने आप को उन चीज़ों से बचा के रखना होगा जो आपकी गोपनीय है। अगर सिर्फ इतना लेके चलते हैं तो आप व्यापार में, जॉब में, कारोबार में बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी जो है आपके कुंडली से अष्टम और अपने से सप्तम में आ गया, तो ये एक चीज यहाँ पर ये चीज जो है अच्छी हो जाएगी। वो अच्छी चीज ये हो जाएगी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो स्वामी है वो अष्टम भाव में आया, अपने से सप्तम भाव में आया, तो वो अपने धन भाव को देखेगा, ठीक है, धन भाव को देखेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज की राय देना चाहूंगा, लगन से एक दोष लग गया अष्टम भाव का, तो ऐसे में व्यक्ति को 2 का 20, 20 का 40, 40 का 2000, 2000 का 2 लाख, 2 लाख का 2 करोड़ बनाने की कोशिश में फिराक में बहुत सारी जगह लोग हैं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई स्कीम है, ठीक है, या कोई फेक स्कीम है, यहाँ पर पैसा लगाने से पहले, शॉर्टकट अपनाने से पहले उस चीज़ का पूर्ण अध्ययन कर लें और थोड़ा सा टाइम रिलैक्स करके आप पैसा इन्वेस्टमेंट करें। अक्सर मैंने ये देखा है कि जब द्वितीय भाव का स्वामी लगन से अष्टम और अपने से सप्तम आता है, तो ऐसे में लोग जो है शॉर्टकट अपनाते हैं, और कभी कभी ये शॉर्टकट, क्या मेरा मानना है 90% ये शॉर्टकट भारी पड़ जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि जब द्वितीय भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में आएगा, तो आपको जो पैसा लेन देन का तरीका है, और यहाँ पर मैं खास करके उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं और आपके हाथों से लेन देन हो रहा है या आप उस चीज़ का लिखा पढ़ी कर रहे हैं, तो आप हर काम को क्लोज करने से पहले एक बार उसको चेकआउट जरूर करें। वरना आपने 5 साल कमाया और जरा सी गलती से दूसरा व्यक्ति मजा ले गया और आपको उसकी भरपाई करने पड़ सकती है, ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी जो है आपके पहुंच गया अपने से नवम भाव में, ठीक है, अपने से अष्टम भाव में, सॉरी, लगन के नवम भाव में, लेकिन लगन के भाग्य भाव में। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर आपको एक जो चीज निकल के आती है, जो मैंने एनालिसिस करी है धन भाव के संबंधित में, यहाँ पहली चीज आपको ये देखनी होगी कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है, जो नवम भाव में आया, अपने अष्टम में आया, अगर ये राशि एक दूसरे की मित्र है तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये राशि एक दूसरे की मित्र नहीं है, शत्रु है, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पहली चीज ये परखना है। दूसरी चीज, अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में जो आपको इंटरवल मिलता हो या आप अपने घर पे आते हो, तो थोड़ा सा आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, चाहे गीता हुई, भागवत हुई, देवी भागवत पुराण हुई, ठीक है, थोड़ा सा उसका नॉलेज आपको गेन करना होगा, थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करके चलना होगा। क्योंकि वो जो द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ पहुंच गया, आपके अष्टम भाव में। और अष्टम भाव को जो है कहा जाता है एक प्रकार से ज्ञान, आंतरिक ज्ञान का भी भाव है, और गुप्त रहस्यों का भी ज्ञान है, और भाग्य भाग्य भाव भी धर्म का भाव है। तो दोनों जगह ये धर्म का जो सिंबल जुड़ गया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप जैसे मान लिया अल्कोहल ले रहे हैं, नॉनवेज ले रहे हैं, या कुछ गलत चीज़ खा पी रहे हैं, तो उसको आप जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें, वरना धन का अभाव आपके जीवन में हमेशा का हमेशा रहेगा।
अब द्वितीय भाव का स्वामी जो है 10वें भाव में पहुंच गया, ठीक है, लगन से 10वें भाव में पहुंच गया और अपने से नवम में पहुंच गया। तो ये बहुत ही बढ़िया राजयोग है, बहुत ही सुंदर राजयोग है। यहाँ पर मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, घर छोड़ो, अपने काम पे जाओ। घर पे सिर्फ उतना रुकना है जितनी आपकी आवश्यकता है, नहाना धोना खाना पीना और जितना आप आराम कर सकते हो, ठीक है। घर से हटो, अपने कर्म क्षेत्र पे जाओ और बस वहाँ फोकस कर दो, ठीक है। और फोकस करने में बस एक चीज़ का विशेष विशेष ध्यान रखना है, वो क्या, कि वहाँ पर आप विपरीत की तरफ कभी भी खिंचो मत। विपरीत का मतलब क्या है कि अगर आप पुरुष हो और आपके उस वर्क प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र पे जो है अगर स्त्रियां हैं तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। बस इतना आपको अपने ऊपर लॉक लगाना है। बाकी आप वर्क प्लेस पे जाओ, काम करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ इतना करना स्टार्ट कर दो, पैसा आता रहेगा आता रहेगा और आता रहेगा, ठीक है। क्योंकि द्वितीय भाव का जब भी संबंध आपके कर्म क्षेत्र से होता है, ठीक है, अपने से नवम होता है, तो बस आप कर्म क्षेत्र पे पहुंच जाओ, मेहनत करो, पैसा आएगा और ग्रोथ होगी, निश्चित होगी। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो आप अभी विपरीत की तरफ मत जाओ। द्वितीय भाव का स्वामी अगर आपका लाभ भाव में पहुंच जाए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो अपने से क्या हो गया, अपने से अगर देखा जाए तो दसम हो गया, ठीक है, अपने से दसम हो गया और लगन भाव से 11वें भाव पहुंच गए। ये अपने आप में बहुत बढ़िया योग है, ठीक है। बस इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कोशिश ये करना, आप कोई भी काम करो लेकिन आपका जो भी आप अर्निंग करो उसका मैक्सिमम 70% आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस सेक्टर में करना है आपको, उसके लिए आपको कुंडली प्रोडक्ट मतलब दिखवानी होगी कि भाई किस क्षेत्र में मेरा इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा फलित होगा, ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी, ठीक है, द्वितीय भाव का स्वामी जो है अपने से पहुंच गया आपके व्यय स्थान में, ठीक है, अपने से सॉरी अपने से नहीं, लगन से पहुंच गया व्यय स्थान में। तो लगन से पहुंच गया व्यय स्थान में, तो यहाँ आपने एक बार में घर का दोष लगता है लगन से। और एक चीज यहाँ पे और आ जाती है, ठीक है, कि यहाँ पर जो आप कमा रहे हो, यहाँ पर जो आप कमा रहे हो, तो इस कमाई को रोकने के लिए, इस कमाई को बढ़ाने के लिए आपको एक चीज का सूत्र रखना होगा। कैसे, जैसे आप व्यापारी हो, ठीक है, आपका मॉल मार्ट शॉप चल रही है, आपके पास पैसा आया, जितना पैसा जरूरत है आपको, ठीक है, जितना पैसा आपका जरूरत है, ठीक है, तो उतना आप रोकिएगा और बाकी पैसा उसको उठाइएगा। अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपका कंबाइंड अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं कर सकते, उसको फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। गोल्ड परचेज कर दीजिए अगर आपकी कुंडली के अनुसार गोल्ड सुटेबल बैठता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, इंश्योरेंस ले लीजिएगा, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करते चलिएगा और इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है कि जहां से आपको बीच बीच में रिटर्न्स आते रहें। ऐसे प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट करना है जहां से आपको बीच बीच में रिटर्न्स आते रहें, ठीक है, या उस पैसे की ग्रोथ होती रहे। जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो गोल्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी जब व्यय भाव में जाएगा, ठीक है, और व्यय भाव में जाने का मतलब अपने से जब ये 11वें में जाएगा तो यहाँ एक दोष उत्पन्न हो जाता है। बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इतना ध्यान करके चलते हैं और वो वास्तु के उन पार्टों को अगर आप सही कर लेते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है, साउथ हो गया, ठीक है, यहाँ कोशिश करिए कि आप आपका जो अलमीरा है जहाँ पे आप पैसा रखते हैं यहाँ आप रखिएगा, ठीक है। द्वितीय भाव के अंदर जो भी आपकी राशि आ रही है उससे जुड़ा हुआ एलिमेंट अपने जो है पैसे रखने वाले स्थान पे जरूर रखिएगा। घर के अंदर श्री यंत्र की स्थापना करके वहाँ उसका पूजन पाठ करना जरूर स्टार्ट करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक नियम अपना लें कि मंगलवार को एनी हाउ कंडीशन आपको कर्ज नहीं लेना है, ठीक है। और बुधवार को चाहे भले ही आप 1 रुपये 10 रुपये जितना भी आप करना चाहें अपने अकाउंट में आप डिपॉजिट जरूर करिएगा। और कुछ पैसा आप अपनी रसोई के अंदर किसी डिब्बे के अंदर किसी बॉक्स के अंदर जरूर रखिएगा। और कुछ पैसा, ठीक है, आपका जो मंदिर का स्थान है वहाँ पर भी कुछ पैसा जरूर रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लेके चलते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक और चीज़ की विशेष आपको ध्यान रखना है धन अर्जित करने के लिए,
वो ये है कि अगर आपका लगन 1 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 1 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, ठीक है, ये जो लगन है आपके 9 नंबर हो गया, ठीक है, और 12 नंबर हो गया, अगर ये लगन के हैं तो आप नहाने के बाद में चुटकी भर हल्दी पिसी हुई पाउडर, ठीक है, पानी में एक मग में डाल के जरूर अपने में डालिए, बहुत चुटकी भर डालिएगा। और अगर आपका लगन 2 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 6 नंबर है, 3 नंबर है, तो यहाँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप नहा लें, नहाने के बाद थोड़ा सा गुलाब जल पानी में मिला के लास्ट टाइम अपने डालिएगा, ठीक है। इनको, अगर आपकी कुंडली शुक्र प्रधान है तो गुलाब जल, अगर आपकी कुंडली जो है गुरु प्रधान है तो हल्दी, ये डाल के अगर पानी में डालना स्टार्ट कर देंगे तो यकीन मानिएगा कि जो धन का ओरा है वो आपका मजबूत होने लगेगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगेगा, ठीक है। जय माता दी। हर हर महादेव।